चलो, 2 अंकों की संख्या में ये लास्ट प्रश्न है हम मेरे तरफ से, है ना। ये इसके बतैला के बाद आप लोग क्या करो कि प्रैक्टिस करो, कोई भी एक किताब ले लो और प्रैक्टिस करो भाई, बनाओ, काम हो जाएगा, है ना। मतलब जितना हम बताए हैं उसको पहले बढ़िया समझ लो, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन है, कोई किताब से आप एनसीईआरटी से बनाओ, चाहे केसी सिन्हा से बनाओ, कोई किताब से आप कुछ प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चन, और जितना वो जो हम बताएं उसको तो क्लियर रखो ना। आएगा तो इतना ही से ज़्यादा चांस है कि आएगा, लेकिन प्रैक्टिस रहेगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ध्यान रखिएगा। 5 नंबर के क्वेश्चन संभावनाएं है इस बार आने का। इससे देखो क्वेश्चन है कि 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। हम बोले हैं देखे कि भाई इस टाइप के जब क्वेश्चन आए 2 अंकों की संख्या वाला, तो पहले तो आप एक काम तो करने के लिए पहले ही देखो, चाहे मत देखो, हटाओ। अभी 2 अंकों की संख्या वाला आ जाएगा ना, तो कहीं ना कहीं आपको लिखे पड़ेगा 2 अंकों की संख्या की जो थ्योरी बताए थे कि कैसे लिखाता है, वो फर्स्ट क्लास में बताए थे हम, 2 अंकों की संख्या वाला। तो पहले तो उतना तो लिख ही पड़ेगा सब में। इसको हम बना रहे थे, क्या लिखेंगे कि माना कि 2 अंकों की संख्या के इकाई अंक क्या मान लिए, इकाई अंक x तथा दहाई अंक क्या है, बोलो, दहाई अंक y है। तो दिक्कत अब वो इसलिए तो क्या हो जाएगा बताओ, इसलिए संख्या बोलो चाहे मूल संख्या बोलो, है ना। संख्या बोलो चाहे मूल संख्या, मूल लिखल है, मूल संख्या, तो क्या हो जाएगा बताओ। हाँ बताए थे, कहा ये आता है, ये भी बताया है 10y प्लस है x, इंक खत्म हुई ले, इसको डाले पड़ेगा, इसको एडजस्ट कर लेते हैं, पहले बना लेते हैं। समझ में आया, 10y प्लस x है। तथा अंकों के पलटने से बनी संख्या, अंकों के, भाई बहुत आसान है, रियल में लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आसान ही रहता है, देखने में डिफिकल्ट लगेगा ना। आप जो कॉन्सेप्ट हम बताएं, एक कॉन्सेप्ट पर खाली काम कर लिया, काम हो गया। जहां फुल स्टॉप आए वहां पर रुक जा क्वेश्चन में, कॉमा मतलब पढ़ने की नहीं कि कहानी की तरह पढ़ नहीं। तो तथा अंकों के पलटने से, पलटने से बनी संख्या, बनी संख्या तो क्या हो जाएगा बताओ। हाँ 10x प्लस है y, कोई दिक्कत। अब आ जाते हैं प्रश्न से, जैसे प्रश्न बोल रहा है वैसे बना रहे, लिख देंगे प्रश्न से। अच्छा देखो कितना आसान है, बहुत आसान है, बहुत। देखो क्वेश्चन है कि 2 अंकों, ध्यान रखने के लिए, अगर 2 अंकों वाली संख्या की अगर बात करें तो 2 अंकों वाली संख्या ये होगा, अंकों के पलटने से बनी संख्या, नई संख्या की बात बोलेगा तो ये होगा। समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद अगर अंक के बात करेगा केवल, तो समझ लो कि x और y की बात कर रहा है। और संख्या लिखने के लिए, तो संख्या लिखने के लिए क्या चाहिए, इकाई अंक चाहिए, दहाई अंक चाहिए, दैट्स इट। समझ में आया, बस x का मान और y का मान निकाल लेना, हो गया काम। समझ रहे हो ना भाई। चलो तो प्रश्न से लिख लेते हैं, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग कितना, संख्या के जोड़ेगा नहीं, संख्या के अंकों का योग बोला है, यानी कि x प्लस वाई, योग का मतलब जोड़ होता है, x प्लस वाई बराबर क्या, 9। देखो ना, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग, अंक, हाँ बोलो ना संख्या, भाई कोई संख्या होगा तो उसका 2 अंकों वाली संख्या है, तो मतलब 2 अंक उसका है। जैसे मान लो कि ऐसे लिखल है 25 तक, 2 अंक वाली संख्या है ना, इसका अंक कौन होगा, 5 और 7। अगर इसको अंक के जोड़ कितना है, 7 है, लेकिन यहां पर बोल रहा है ना कि अंकों का जोड़ कितना है बताओ, अंकों का योग 9 है, तो यानी कि x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा, 9। समीकरण फर्स्ट कितना, जाने है गलती कौन सी करेगा कि हाई वाला जोड़ के बराबर 9 लिखा था, गलत हो जाएगा। देखो अंकों का योग बोला है, अंक, फोकस करो, फोकस। हाँ देखो ना, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग, अंक बोला है, संख्या ठीक है, संख्या है तो उसका ही ना अंक होगा 2। समझ में आया। तो अंक बोलेगा तो ध्यान रखना है x और y की बात हो रहा है, यानी कि अंकों का जोड़ 9। ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे तरफ से, ध्यान रखना। तथा अगला इक्वेशन तो 2 को बनेगा, इसमें एक स्टेप काम हो गया।
अब ध्यान दो, यही जितना क्वेश्चन है पूछ लो। क्वेश्चन है फिर अगला कि संख्या के 9 गुना, संख्या के 9 गुना, देखो संख्या के 9 गुना बोला तो संख्या ही ना है, नई संख्या की नहीं बात कर रहा है, अंकों को पलटने से बनी संख्या की नहीं बात कर रहा है, संख्या के बोल रहा है। तो संख्या बोले चाहे मूल संख्या, ये तो 9 गुना, तो 9 से गुना करो, समझ रहे हो ना। तो संख्या यही ना है, तो 10y प्लस x, इसमें कितना से गुना करने के लिए 9 से, 9 गुना, 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या की 2 गुनी है। सुनो ध्यान से, मतलब इसके जो 9 गुना है ना, जो संख्या के अंक जो पलट जा रहा है उसके कितना है, दुगनी है, समझ रहा है। तो बराबर के चिन्ह देके और इसमें से यानी कि क्या करेंगे 10x प्लस y, या इसमें 2 से गुना कर दो, दुगनी का मतलब 2 से गुना। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? देखो ना बोल रहा है ना कि संख्या के 9 गुना, तो संख्या में 9 से गुना कर दिए, अंकों, संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या की 2 गुनी है। जब अंक पलट जाएगा ना तो उसके कितना बोला है, दुगनी है। अंक जब पलट के उसमें 2 से गुना करोगे और ऐसे जो संख्या में 9 से गुना करोगे, दोनों आपस में क्या है, बराबर। ये समझ में आ रही बात कि नहीं? यही बात एक बार फिर से रिपीट करें क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है इस पर। संख्या के 9 गुना है ना, फिर संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या, जब संख्या का अंक पलटेगा तो पलटने पर बनी संख्या, तो यही ना है भाई, संख्या की 2 गुनी है, तो 2 गुनी 2 से गुना कर दिए, तिगुनी बोलता 3 से गुना कर, समझ में आया? 2 गुनी है तो बोला कि संख्या ज्ञात करते कि वहां से इक्वेशन तैयार करो, समझ में आ गया होगा। ये गुना करो पहले, तो क्या हो जाता है 90y, आई क्या हो जाएगा 9x, आई 20x प्लस 2y। अब एक जैसा वाला के एक तरफ करो, तो एक काम करते हैं, इसको इधर कर देते हैं। तो क्या करते हैं बताओ, 90y लिख दो पहले, 90y, अरे 90y लिखना है, 90y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 2y हो जाएगा। अब प्लस में 9x पहले से है, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, बराबर इस तरफ 0 बचेगा कि नहीं बताओ? सब लेके चला है ना इधर, तो घट अच्छा 20 है, हाँ सॉरी 20 है, 20x है। अब घटा वो तो कितना बचता है 88 है, 88y आई घटावे तो माइनस में 11x बराबर 0। कवर हो रहा है, देखो तो कवर हो रहा है ना, 11 कॉमन लो, चल नहीं रहा स्केच यार, इंक डाले पड़ेगा। अब देखो तो यहाँ पर थी कॉमन लो, 11 कॉमन है तो क्या बचेगा 8y माइनस x बराबर 0। गुना में तो क्या हो जाएगा, भागा में तो ये भी 0 हो जाएगा, उस तरफ जाएगा तो भाग होके, तो क्या बचेगा इधर 8y माइनस x बराबर 0। आया समझ में? बोलो 0 कैसे हुआ, गुना में ही गाड़ा तो भागा में जाएगा, इधर ही भाग लोगे तो 0 गुना होता है। अब तुम चाहोगे तो यहाँ से कई तरीका है बनाने का, x का यहाँ से तुम विलोपन विधि बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम चाहोगे ना यहाँ से तुम विलोपन विधि बनाओ, कोई विधि से बना के x और y का मान निकालो, हमको जो दिमाग काम करा उसके हिसाब से बनाया। एक काम करो, तुम चाहोगे ना तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 8y बराबर x। चलो इक्वेशन सेकंड नहीं मानते, x प्लस y प्लस कहां से लिख दोगे, प्लस कहां से लिख दोगे? अच्छा माइनस पहले है बोला बाद में, रुको ना तो उतना करे क्या जरूरत है। हाँ विलोपन विधि वाला कर सकते हो हल तुम, लेकिन हम दूसरा दिमाग लगा दिए हैं। यहाँ पर तुम चाहोगे तो समीकरण इसको क्या मान लो सेकंड। अब यहाँ पर ध्यान दो, तुम कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं। हम x का वैल्यू निकाल लिए ना, x का 8y है, तो जहां x होगा वहां 8y रख सकते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पर आ जाएगा इससे भी, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर लिख लिए आगे रखने पर। अब देखो तो x का मान कितना है 8y है, तो यहाँ पर 8y रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा
8y, अब पहले से एगो y है ई, प्लस y बराबर 9। कोई दिक्कत? जोड़ो तो क्या हो जाते? 9y। समझो कि प्रतिस्थापन विधि हो गया, नहीं हो गया? बराबर क्या हो गया? 9। 9 से 9 खत्म, तो y का मान 1। y का मान 1 हो गया। अब कहीं भी रख दो, हैजा रखो चाहे हैजा रखो, y का मान, x का मान एग्जैक्ट चला आएगा। ये एग्जैक्ट x का मान नहीं था, ये प्रतिस्थापन विधि वाला हाल करके हम बना दिए, समझा ना? हाँ, y का मान हैजा वहीं रख दो। हाँ, फर्स्ट में रख देते हैं, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, इतना लिख लेना भाई लोग, y का मान रखने पर। देखो तो x का x हैजा रहेगा, y का मान कितना आया है? 1 बराबर 9। ये प्लस में उधर रहेगा तो माइनस में, तो 9 माइनस 1, यानी कि x का मान कितना हो गया? 8 हो गया। अब संख्या लिख दो, संख्या पूछ रहा है ना। संख्या भाई तो आराम से लिखा जाएगा जब इकाई अंक पता हो गया और दहाई अंक पता हो गया। या अगर तुमको थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन करे का मन है तो x का मान हैजा रख दो और y का मान हैजा गुना करेगा तो ये संख्या आ जाएगा। नहीं तो हम तो देख पा रहे हैं कि इकाई अंक कितना बताओ? 8 है ना? 18 हो गया संख्या, लिखेंगे इसलिए। हाँ, संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 18। क्यों? क्योंकि इकाई के मान 8 है और दहाई के मान 1 है, तो इकाई और दहाई हो गया। अगर तुम चाहोगे तो अगर x का मान हैजा रखोगे और y का मान हैजा गुना करोगे तो यही आ जाएगा। जैसे देखो, रख के देख लो, x का मान कितना है? 1 है, सॉरी, x का मान 8 है ना, 8 रखोगे, y का मान 1, तो 10 गुने 1 तो 10 है ना, होता है। फिर जोड़ोगे 10 है 8, 18, यानी कि हाँ, तो अंक पल हैजा रख दो। और उतना काहेला करे जाएगा, ये अंक पलटेगा तो क्या हो जाएगा? 81 हो जाएगा। ये में कौन बढ़ती बात है? समझ में आया? कोई दिक्कत? तो मेरे तरफ से जो 2 अंकों वाली संख्या है वो समाप्त हो गया है। आप लोग को काम है कि इस टाइप के कहीं भी क्वेश्चन मिले उसको प्रैक्टिस करो, बस इनफ है। उसके बाद क्वेश्चन यही से आएगा।